सोचो पूरी पृथ्वी का इंटरनेट बुरी तरीके से ठप पड़ जाए, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेडिएशन की वजह से खराब हो जाए और बहुत ही बड़ी आपदा के कारण कई जानवर मारे जाने लगे, फिर आखिरकार इंसानों का क्या होगा। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है हमें एक फैमिली को दिखाते हुए, जिसमें अमेंडा नाम की एक लेडी अपने हस्बैंड क्ले के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम रोज तो दूसरे का आर्ची होता है। देखकर लग रहा था कि ये फैमिली एकदम से नॉर्मल है और हंसती खेलती हुई अपनी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन अमेंडा का बिहेवियर काफी एग्रेसिव था। क्ले और उसके बच्चे एकदम शांत रहते हैं अपनी शरारत में, लेकिन अमेंडा का एक नेचर था कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड थी। उसे दूसरे लोगों से सोशलाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं होता और छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती। क्ले और उसके बच्चे तो अमेंडा से परेशान हो चुके होते हैं, लेकिन वो उसकी वाइफ है और फैमिली का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो आखिर वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए जैसे तैसे क्ले और उसके बच्चे अपनी जिंदगी काटते जा रहे थे। अमेंडा और क्ले दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन एक सुबह वीकेंड के दौरान अमेंडा का मूड काफी अच्छा होता है। वो तो अपने हस्बैंड क्ले के पास आकर उसे बताती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो हम इस वीकेंड को और अच्छी तरीके से अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए अमेंडा ने जल्द से जल्द एक ट्रिप का प्लान किया और एक अच्छी जगह पर होटल बुक कर दिया जो बीच के पास में ही था। यानी उसकी पूरी फैमिली उस जगह पर जाएगी और अपना वीकेंड आराम से मनाएंगे। क्ले अमेंडा को इतने दिनों बाद खुश देखकर काफी अच्छा फील कर रहा था और वो उसे इन चीजों में टोकता नहीं। वो उसकी बात समझता है और बच्चों को रेडी करने लगता है ट्रिप के लिए। सभी अब काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और वो यही सोचते हैं कि बीच पर जाकर काफी एंजॉयमेंट करेंगे। जल्द से जल्द पूरी फैमिली सारे सामान कलेक्ट करती है और कार में बैठकर निकल पड़ती है छुट्टियां मनाने के लिए। पर उन सभी को नहीं अंदाजा कि कितना बड़ा खतरा पृथ्वी पर मंडरा रहा है। उसकी शुरुआत भी अभी थोड़े ही देर में होने वाली है। अमेंडा तो इतने दिनों बाद अपने बेटे आर्ची और रोज से भी बातें कर रही थी, क्योंकि बाकी समय पर वो हमेशा काम में ही बिजी रहती। जब तक वो घर पर आती बाकी सब सो चुके रहते, लेकिन अब अमेंडा सामने से कहती है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसकी फैमिली दुनिया में सबसे बेस्ट है। अब ये सारा जादू क्ले और उसके बच्चों को तो समझ नहीं रहा था, लेकिन वो उसे कंटिन्यू रहने देते हैं। कई देर की ट्रेवलिंग के बाद आखिरकार वो उस होटल में पहुंच गए और सामान रखकर वहाँ की एमिनिटीज एंजॉय करने लगे। रोज और आर्ची तो पूल वाले इलाके पर भी जाकर कई सारे मस्ती करते हैं और क्ले थोड़ा काम करने के लिए अंदर चला गया। अमेंडा उसे आराम करने के लिए कहकर मार्केट की तरफ निकल जाती है, क्योंकि स्नैक्स के साथ और भी कई सारे सामान थे जो उसे अपने फैमिली के खाने पीने के लिए लेने थे। तो सुपरमार्केट में कई सारी शॉपिंग करने के बाद वो अपना सामान ट्रक के अंदर रखती है। अमेंडा अब इन्हीं सारी चीजों में बिजी थी, तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई। वो आदमी साइड में मौजूद था और वो भी कई सारा सामान खाने पीने का लेकर जा रहा होता है। पर चौंकाने वाली बात थी कि उसके पास जितने खाने की क्वांटिटी होती है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है। इतने खाने पीने की चीजों में तो 10 फैमिली आराम से सरवाइव कर जाएंगी। पर अमेंडा को नहीं समझ रहा था कि वो आदमी ऐसा क्या कर रहा है। वो आदमी भी अमेंडा को देखने लगा तो अमेंडा नजरें फिराकर अपना काम करने लग जाती है। जल्द से जल्द वो सभी सामान लेकर वापस होटल के पास पहुंच गई। यानी उनके पास कुछ दिनों के लिए खाने पीने की चीजें आराम से मौजूद है। अब उसकी पूरी फैमिली का प्लान बना कि वो बीच की तरफ जाएंगे। बीच के किनारे एंजॉय करना तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए अमेंडा, क्ले और उनके दोनों बच्चे निकल पड़े होते हैं उस बीच के किनारे। अमेंडा और क्ले साइड में बैठे हुए थे और उनके दोनों बच्चे सैंड में मजे करते हैं। लेकिन तभी अचानक रूस समुद्र में मौजूद एक बड़ी सी शिप को दिखाती है। वो शिप बहुत ही बड़ा था और लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। रोज और आर्ची तो काफी डर गए, लेकिन क्ले कहने लगा कि वो शिप बहुत ज्यादा दूर है, शायद वो इस जगह पर आकर अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। इसीलिए अब क्ले के कहने पर सभी लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। कुछ देर इसी तरीके से बीतते चले गए, लेकिन वो देख पा रहे थे कि शिप अभी भी अपनी डायरेक्शन मोड़ नहीं रही है। उसकी कंसिस्टेंट स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बीच की तरफ ही बढ़ती चली जाती। एक समय के बाद तो क्ले और अमेंडा को भी डर लगने लगा, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं। सारे लोग उस बड़ी सी शिप को देख रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि वो बंदरगाह पर जाने के बजाय यहाँ बीच पर आ रहा है। देखते ही देखते वो बड़ी सी शिप बीच से टकरा गई और काफी नुकसान हुआ। अमेंडा और क्ले अपने दोनों बच्चों को लेकर काफी तेजी से साइड में भाग जाते हैं और अब इस दुर्घटना के कारण पूरे बीच को खाली करा दिया गया। सिक्योरिटी से पूछने के बाद ये पता चला कि शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी है। शिप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बुरी तरीके से काम करना बंद कर दिए थे, इसीलिए ये दुर्घटना हुई। पर शॉकिंग बात होती है जो कि उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताई कि इस तरीके की शिप की दुर्घटना बाकी जगहों पर भी हुई है, यानी एक साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में शॉर्ट सर्किट होना। ये काफी स्ट्रेंज था, लेकिन अमेंडा और क्ले क्यों इन चीजों पर अपना टाइम वेस्ट करे। वो अपने बच्चों को लेकर सीधा होटल रूम में चले जाते हैं। वो कई देर तक फ्रेश ही होते रहे, लेकिन अमेंडा एक चीज नोटिस करती है, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। उसे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना था, लेकिन अब इंटरनेट ना होने के कारण वो ये भी नहीं कर पाती। ना तो वो कुछ ऑर्डर कर सकते हैं और ना ही इंटरनेट पर कुछ देख सकते हैं, मानो कि इंटरनेट एकदम से गायब हो गई हो। खैर इन चीजों पर ज्यादा ना सोचते हुए अमेंडा और क्ले अच्छी तरीके से खाना बनाते हैं, जो ऑब्वियसली अमेंडा
अमेंडा ने सुपरमार्केट से लाया था। उसे सर्व करने के बाद उनका अच्छा खासा फैमिली डिनर हो जाता है। चारों अपने हॉलीडे को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। खाना खाने के बाद दोनों बच्चे सोने के लिए चले गए, लेकिन अमेंडा और क्ले तो साथ में कई सारी बातें करते हैं और एक अच्छा खासा प्राइवेट मोमेंट भी शेयर करते हैं। अब अमेंडा और क्ले के इस तरीके से बात करते दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। तुरंत ही वो दोनों देखने के लिए चले गए कि बीच रात में ऐसे कौन यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक आदमी और उसकी बेटी मौजूद थी। उस आदमी का नाम स्कॉट होता है और वो बड़े हम्बल तरीके से उनसे बात कर रहा था। स्कॉट ने उन्हें दखल अंदाजी करने के लिए माफी मांगी, लेकिन ये बताया कि वो इस घर का मालिक है। अमेंडा की उससे ये बात हुई थी कि वो इस घर को बुक करना चाहती है 1 हफ्ते के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ ये वेकेशन एंजॉय कर सके। लेकिन अब स्कॉट अपनी बेटी के साथ यहाँ पर वापस आ चुका है अपने घर के अंदर, और वो कहता है कि हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर पावर इलेक्ट्रिसिटी की कुछ शॉर्टेज चालू है। उन्हें वहाँ रहने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो यहाँ पर आ गए। अमेंडा और क्ले को ये चीजें काफी अजीब लगती हैं, क्योंकि ये उनका फैमिली टाइम था और इस तरीके से ये घर के ओनर यहाँ पर आकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही प्री पेमेंट कर दी होती है। स्कॉट तो उनसे माफी भी मांगता है और उसे पता है कि इन लोगों ने पेमेंट की है और वो इस तरीके से वो उन्हें 1 हफ्ते के लिए जाने के लिए नहीं कह सकते। तो इसीलिए स्कॉट ने उन सभी से कहा कि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ वो अपनी बेटी के साथ यहाँ कुछ दिनों के लिए रहना चाहता था। वो तो चुपचाप साइड वाले कमरे में ही रह लेंगे। इनफैक्ट उनके फैमिली के प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने के लिए स्कॉट उनके सारे पेमेंट वापस कर देता है। अब ये चीजें देखने के बाद क्ले को यही लग रहा था कि शायद उन्हें मदद की जरूरत है। वो जरूर कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिसका अंदाजा उन्हें नहीं है। इसीलिए क्ले तो इन चीजों में कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी वाइफ अमेंडा इसके अगेंस्ट थी। वो नहीं चाहती कि इस तरीके से कोई अजनबी उनकी फैमिली के वेकेशन के बीच में रहे, भले ही वो इस घर का ओनर क्यों ना हो। अमेंडा तो साफ कह देती है कि ये चीजें एक्सेप्ट नहीं हो सकती और आप लोग यहाँ से चले जाइए। उनकी वेकेशन जब खत्म हो जाएगी तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। अब यही सारी चीजों में काफी डिस्कशन होने लगा और अब तो क्ले और अमेंडा एक दूसरे से अकेले में बात करते हैं। दोनों में यही डिसीजन चल रहा था कि उन्हें यहाँ पर रखना है कि नहीं। क्ले को तो स्कॉट और उसकी बेटी एकदम नॉर्मल लगते हैं और इतने रात के समय वो उन्हें कहाँ भेजेंगे, पर अमेंडा जिद पर अड़ चुकी थी। उसे कैसे भी करके उन दोनों को यहाँ से निकालना था। कई देर तक ये सब चलता रहा, पर बाद में क्ले और अमेंडा तुरंत ही जाकर स्कॉट और उसकी बेटी से वापस बातचीत करते हैं। क्ले को साफ जानना था कि स्कॉट आखिरकार यहाँ क्यों आया। ऐसे आखिरकार शहर में क्या इमरजेंसी पड़ गई कि वो यहाँ पर आकर रहना चाहता है। खैर स्कॉट ने इन चीजों के बारे में कुछ डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ वो इतना कहता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेज चल रहे हैं और वो अपनी बेटी के साथ यहाँ खुली हवा में रहना चाहता है। ये रीजन उन दोनों को ही वैलिड लगा, इसीलिए वो स्कॉट और उसकी बेटी को यहाँ रहने की परमिशन दे देते। अचानक अब पता चला कि स्कॉट की बेटी टीवी चालू कर रही है और वहाँ पर इंटरनेट ना होने की वजह से सिर्फ एक ही सिग्नल दिखाई दे रहा था। वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है और सारे स्क्रीन पर यही था। पता नहीं ये चीजें क्या हो रही हैं और बाकी लोग तो उसे देखकर यही समझते हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। सभी अब रात के समय सोने के लिए चले गए, लेकिन स्कॉट के चेहरे पर कुछ अजीब सा तनाव दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ सीक्रेट बात पता है, पर वो सभी से शेयर नहीं कर रहा। इंटरनेट अभी तक नहीं आया होता और कुछ भी चीजें इंटरनेट से चल नहीं रही होती। सुबह होने पर तो रोज अपनी मदर को उठाती है क्योंकि उसे अपना फेवरेट एपिसोड जो देखना था अब वो देख नहीं पा रही थी, तो उसे गुस्सा आ रहा होता है। अमेंडा और क्ले भी उठकर ये समझ नहीं पाते कि इंटरनेट इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा है। क्ले तो तुरंत ही उठकर बाहर चला गया कुछ आसपास के लोगों से पूछने के लिए कि इंटरनेट को रिकवर करने का सोल्यूशन क्या हो सकता है। अमेंडा के मोबाइल पर तो कई सारे मैसेजेस भी आए थे जो बहुत ही अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि दुनिया खत्म हो जाएगी और सब कुछ एंड होने का समय आ चुका है। अमेंडा काफी डर के मारे सीधा स्कॉट के पास पहुंची और उसकी बेटी को भी अपने उन मैसेजेस के बारे में बताती है। स्कॉट की बेटी से भी उसे कंफर्मेशन मिली कि इंटरनेट सच में नहीं है, लेकिन स्कॉट अब सामने आकर सबको बताने लगा कि ये जरूर रिकवर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन सालों पहले आई थी जिसमें कि इंटरनेट पूरी दुनिया का खत्म हो गया था और किसी टेक्निकल इश्यू के कारण कोई भी ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था, बट बाद में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए और उसे रिकवर कर ही लिया। तो इस बार भी इसे सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि इंटरनेट वापस आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि स्कॉट मेन बात तो बता ही नहीं रहा। वो ये चीजें बोलकर ना तो अपनी बेटी और ना ही अमेंडा की फैमिली को डराना चाहता था, यानी कुछ रियलिटी है जो उसे पता है और वो कुछ भी करके होकर ही रहेंगे। उसके अंदर का डर और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। अब हमें गार्डन एरिया में अमेंडा की बेटी रोज को दिखाया गया जो कुछ आवाजें सुनकर झाड़ियों के पास जा रही थी। अचानक उसे सामने की तरफ कई सारे हिरन दिखाई दिए। वहाँ पर उनका पूरा झुंड आ चुका था जो पता नहीं क्यों रोज को घूर कर देख रहे होते हैं। रोज भी नहीं समझ पाते कि जो जानवर इतने ज्यादा डरपोक होते हैं और वो ज्यादातर फॉरेस्ट के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, वो आखिरकार इतनी भारी संख्या में बाहर क्यों आ रहे हैं। इसके पीछे भी कोई खतरनाक रीजन हो सकता है जो थोड़ी देर में रिवील होने वाला है। स्कॉट को भी अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी, इसीलिए वो अपने
दोस्त के पास चला गया, लेकिन उसके दोस्त के घर की सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने यहाँ पर चोरी की है और उसका फ्रेंड भी मौजूद नहीं है वहाँ पर। अब हमें अमेंडा का हस्बैंड क्ले दिखाया गया जो गाड़ी चला रहा था। उसे तो कुछ समझता नहीं और वो जीपीएस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक जीपीएस काम करना बंद कर देता है। स्क्रीन एकदम से ब्लैंक होने की वजह से क्ले को नहीं समझता कि वो कहां पर जाए, तो इसलिए क्ले ने सबसे पहले अपनी कार रोकी और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स को देखने लगा। लेकिन अब अचानक उसकी कार के पास एक लेडी आ जाती है जो काफी घबराई हुई थी। वो लेडी कह रही होती है कि कई दिनों से वो यहाँ पर भटक रही है, उसे रास्ता बिल्कुल नहीं पता और उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। अब यहाँ क्ले उसकी मदद करता, तब ये पूरा मोमेंट पैनिकिंग मोड में क्रिएट हो जाता है। वो लेडी काफी ज्यादा हाइपर होने लगी थी, जिससे कि क्ले घबरा कर वहाँ से आगे बढ़ गया, यानी वो उसे पीछे ही छोड़ देता है। तभी अचानक क्ले की नजर ऊपर आसमान में गई। उस जगह पर एक प्लेन था जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो कुछ स्ट्रेंज लाल कलर की चीजें नीचे फेंक रहा था। क्ले को लगा कि ये जरूर कोई हमला होगा, इसीलिए वो अपनी कार मोड़कर वापस जाने लगता है। थोड़ी देर में ही प्लेन उसके पास आ गई थी, लेकिन पता चला कि वो कोई हमला नहीं, बल्कि प्लेन तो बहुत सारे लाल कलर के पेपर्स नीचे गिरा रही थी। उस पेपर पे कुछ तो लिखा हुआ था जो क्ले के लैंग्वेज में नहीं होता, तो इसीलिए वो उन्हीं में से एक लेकर अपनी फैमिली के पास जाने लगा। हमें तो अब स्कॉट को दिखाया गया जिसने अपने फ्रेंड के घर से एक सैटेलाइट फोन ले लिया होता है। उसे ये पूरा पता था कि चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो जाए, लेकिन ये सैटेलाइट फोन अच्छी तरीके से काम करता है किसी भी कंडीशन में। स्कॉट तो सैटेलाइट फोन को कनेक्ट करने में ही बिजी हो गया। अब हमें रोज और उसके भाई आर्ची को दिखाया जाता है जो ट्रेवल करते हुए एक लकड़ी के घर में पहुंच चुके थे। रोज ने तो आर्ची को कई बातें बताई कि कैसे वो हिरन यहाँ पर आए थे और वो घर के पास उसे घूर कर देख रहे होते, बट आर्ची इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करता था। रोज के बताने पर तो आर्ची और भी ज्यादा कहानियां बनाने लगा उसे डराने के लिए। यानी इन दोनों भाई बहनों की अलग ही बात चल रही होती है, जबकि असली और खतरनाक कंडीशन तो थोड़ी ही देर में आने वाली है। स्कॉट ने तो उस सैटेलाइट फोन को जब खुले वाले एरिया में आकर चेक किया तो पता चला कि वहाँ नो सिग्नल आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है। अब ट्रैवल करते हुए जैसे स्कॉट की नजर बीच वाले इलाके पर गई तो वो शॉक रह गया, क्योंकि वहाँ एक यात्रियों का प्लेन क्रैश हो गया था। चारों तरफ प्लेन का मलबा होता है और जितने भी यात्री थे सब के सब मर गए। इतना बड़ा हादसा हो चुका था और किसी को पता भी नहीं। वो तो एकदम पैनिक हो गया, क्योंकि हर जगह इंसानों की डेड बॉडी ही पड़ी हुई थी। सिर्फ यही नहीं, अब तो एक और प्लेन उनकी तरफ आने लगा था आउट ऑफ कंट्रोल होकर, और उसका डायरेक्शन तो उसी बीच पर होता है जहाँ पर स्कॉट खड़ा हुआ था। तो इसलिए अब स्कॉट अपनी जान बचाकर वहाँ से तुरंत ही घर के पास भागने लगा। प्लेन इतनी तेजी से आकर किनारे पर टकराया कि सारा पानी ऊपर उछलने लगा। अच्छी बात होती है कि स्कॉट अंदर चला गया, लेकिन पानी तो पूरा घर को भर दे रहा था। ये सारी दुर्घटनाएं देखकर लगता है कि एक साथ हो रही थी और इंसानों का तो ऑलमोस्ट अंत नजदीक आ गया है। स्कॉट भी इस मोमेंट पर काफी डर गया था और सीधा वहां से चला गया अपनी बेटी और अमेंडा के पास। लेकिन अभी भी वो उन सभी को डराना नहीं चाहता था, तो स्कॉट ने कह दिया कि वो पूल में गिर गया था। स्कॉट की बेटी, जिसका नाम रूथ होता है, वो तो कपड़े लाने के लिए चली गई, लेकिन तब जाकर स्कॉट अमेंडा को थोड़ी थोड़ी सच्चाई बताने लगा कि कुछ सही नहीं हो रहा है। अमेंडा बेचारी इसलिए परेशान थी क्योंकि उसका हस्बैंड कॉल नहीं रिसीव कर रहा है और अभी वो कहाँ है उसे नहीं पता। तब जाकर स्कॉट ने अमेंडा को सब बता दिया कि कैसे एक प्लेन नीचे गिरी थी। कई सारी और भी प्लेन जो यात्रियों से भरी होती है वो क्रैश लैंड होकर सभी लोग मारे गए, और ये एक्सीडेंट कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं बल्कि डिजास्टर की वजह से हो रहा है। एक ऐसा डिजास्टर जो सीरीज बाय सीरीज चलता रहेगा। अमेंडा भी ये बातें सुनकर एकदम चौंक जाती है, पर तभी उसे याद आया कि जब वो सुपरमार्केट शॉपिंग करने के लिए गई थी तो उसके साइड में मौजूद एक आदमी काफी सारा खाना एक साथ रख रहा होता है। यानी उस आदमी को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ऐसी कंडीशन आने वाली है। उसी मोमेंट पर स्कॉट ने ये इन्फॉर्म किया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त था और अभी वो उसी के घर से आ रहा है जो वहाँ मौजूद नहीं है। स्कॉट ने एक और रियलिटी बताई कि मेरे दोस्त को इन चीजों के बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन लग जाती, तो इसीलिए वो पहले ही सारी तैयारियां करके रख लेता। पर अब यहाँ ऑब्वियस बात है कि वो सब फंस चुके हैं। अमेंडा भी अब यहाँ पूरी तरीके से टेंशन में आ गई थी। अमेंडा तो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर जैसे ही जा रही थी तभी एक आवाज आई। ये इतनी तेज आवाज थी कि कोई भी उसे सुन नहीं पा रहा था। सभी ने अपने कान पर हाथ रख लिए और इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जल्द से जल्द अमेंडा के दोनों बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं और अब स्कॉट उन्हें बता रहा था कि ये कोई इंसानों द्वारा बनाई गई आवाज नहीं है, ये हमारी समझ के एकदम परे हो सकती है। सभी एक साथ बैठकर यही प्रे कर रहे होते हैं कि वो बच जाए, पर अचानक उस जगह पर क्ले आ जाता है जिसके हाथ में वही लाल चिट थी। उसने सभी को दिखाते हुए कहा कि ये एक प्लेन चारों तरफ बांटता हुआ फिर रहा था। अब ये लैंग्वेज उनका बेटा आर्ची जानता था, इसीलिए वो पढ़कर बता देता है, जिसका साफ मतलब होता है सभी को मरना होगा।
अमेंडा और क्ले अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित हो चुके थे, इसीलिए वो उस जगह पर रुकना नहीं चाहते। तो इसीलिए वो स्कॉट से कह देते हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर जा रहे हैं शहर की तरफ। लेकिन स्कॉट उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सबसे बेस्ट प्लेस है, तुम अगर शहर की तरफ जा रही हो तो वहाँ सबसे ज्यादा मुसीबतें हैं। पर अमेंडा और क्ले काफी ज्यादा डरे हुए थे और वो स्कॉट की एक बात नहीं सुनते। सीधा कार के अंदर उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और दोनों बच्चों को लेकर निकल पड़े। स्कॉट भी एकदम बेबस था क्योंकि उसके समझाने पर भी कोई समझता नहीं, पर चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी के साथ वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है। अब यहाँ अमेंडा और क्ले अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ दिखाई दिया। सामने की तरफ रोड के ऊपर कई सारी कार्स एक दूसरे से टकराई हुई थी और आगे जाने का रास्ता एकदम से ब्लॉक हो चुका था। अमेंडा और क्ले तुरंत ही अपनी कार से उतरकर सारी चीजें देखने लगते हैं। ये जरूर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ होगा जो एक साथ इतनी सारी कार्स में है, यानी यहाँ पर जरूर कुछ अनदेखा होने वाला है। थोड़ी ही देर में अब पीछे से एक और कार आती है जो आवाज कर रही थी। सबसे पहले तो अमेंडा उसे हाथ दिखाकर रोकने लगी कि वो उनकी मदद कर सके, लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि वो कार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तुरंत ही वो दोनों अपने बच्चों को कार में बिठाते हैं और उसे साइड करते हैं। वो दूसरी कार उनकी कार से टकराने से बाल बाल बची थी, यानी ऐसी खतरनाक सिचुएशन में तो वो इस जगह पर रह ही नहीं सकते। तो वो चारों वापस निकल पड़े स्कॉट के घर की तरफ। स्कॉट से माफी मांगकर वो वापस उसी जगह पर रहने के लिए आ गए। स्कॉट बिल्कुल भी उनसे गलत बिहेव नहीं कर रहा था। उसे पता है कि ऐसी कंडीशन में दूसरे लोगों को मदद की जरूरत पड़ेगी ही। जल्द से जल्द सभी फ्रेश हो गए, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि क्या वो इन सारी चीजों से बच भी पाएंगे कि नहीं। क्ले तो स्कॉट की बेटी रूथ के साथ बैठा हुआ था और कई सारी बातें करता है, ये इसलिए ताकि जो तनाव भरा माहौल क्रिएट हुआ है उसमें वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। वहीं घर के अंदर अमेंडा स्कॉट से कई सारी चीजें पूछ रही थी। स्कॉट ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि मेरा जो दोस्त था वो बहुत ही अमीर होता है, उसे सारी चीजें पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसने इन्हीं चीजों के लिए एक बड़ा सा घर बनाया है। उस घर के अंदर काफी सारी चीजें मौजूद है और बंकर्स भी हैं, जिसमें बड़ी आपदाएं आने के बावजूद वो उस जगह जाकर छुप सकते हैं। वहाँ कई महीनों के रिसोर्सेस मौजूद पहले से ही होते हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उसने अपना ये बेस कहाँ शिफ्ट कर लिया है उसे स्कॉट को नहीं पता। तुरंत ही अचानक एक आवाज आती है। सभी भागते हुए पूल के पास चले आए। तब जाकर उन्हें पता चला कि फ्लेमिंगोस पक्षियों का पूरा झुंड वहाँ पर तैर रहा है। अब ये बहुत ही स्ट्रेंज बात थी क्योंकि फ्लेमिंगोस नदी या फॉरेस्ट के अंदर मौजूद कोई भी झील के अंदर रहते थे, ना कि इंसानों द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल पूल के अंदर। सेम देखकर ऐसा ही लग रहा था कि सारे जंगली जानवर और पक्षी फॉरेस्ट छोड़कर इंसानी वाले इलाकों में आ रहे हैं। पहले हिरन का झुंड और अब ये जाकर फ्लेमिंगोस का झुंड। स्कॉट के पास भी इन चीजों का कुछ जवाब नहीं था, वो भी पहली बार ये चीजें एक्सपीरियंस कर रहा होता है। बट तभी अचानक वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी की एक और आवाज आई। सभी के कान एकदम से फटने लग जाते हैं और वो डर के मारे घर के अंदर भाग गए। सारे फ्लेमिंगोस का झुंड वहाँ से उड़ जाता है। सबसे ज्यादा दर्द आर्ची के कान में हो रहा था क्योंकि उसने ठीक से अपने कान बंद नहीं किए थे। पर अब सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हैं, इसलिए वो सोने के लिए चले जाते हैं। सारे खिड़की दरवाजे उन्होंने अच्छे से बंद कर लिए थे। अमेंडा की फैमिली एक बेड पर सोती है और वहीं स्कॉट अपनी बेटी के साथ सो जाता है। ये पूरा दिन उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा है, सभी को पता है। कैसे भी करके उन्होंने अपनी रात गुजार ली और जब वो सुबह उठ रहे थे तो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ऑब्वियसली किसी नाइटमेयर की तरह हो सकता है। लेकिन जब यहाँ अमेंडा का बेटा आर्ची सोकर उठ रहा था तो उसके दांतों में कुछ दर्द होने लगा। वो जैसे ही अपने एक दांत को टच करता है तो वो बाहर निकल गया था। उसके पूरे दांतों पर इसी तरीके के दर्द हो रहे थे और लगातार वो किसी रीजन की वजह से नीचे गिरते जाते। इवन आर्ची तो अपने हाथों से अपने दांतों को ही निकाल दे रहा था। ये सारी चीजें उसने अपने पेरेंट्स को बताई और वो सब एकदम शॉक थे। स्कॉट भी नहीं समझ पा रहा था कि ये अजीब सा म्यूटेशन उसके बेटे पर क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके आर्ची काफी बीमार होने लगा और उनके पास तो दवाइयां भी नहीं थी। सभी एक साथ बैठकर सोच रहे होते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। तब जाकर स्कॉट अमेंडा और क्ले से ये बात करता है कि हमें उस आदमी के पास जाना होगा जिसे कि अमेंडा ने सुपरमार्केट में सामान जमा करते हुए देखा था, यानी कि एक्चुअल में स्कॉट का वो दोस्त। स्कॉट को उसके घर का एड्रेस पता है, इसीलिए वो बिना देरी किए क्ले और उसके बेटे आर्ची को लेकर जाने लगता है। स्कॉट को भरोसा था कि जरूर उसके दोस्त के पास कुछ न कुछ तो ऐसी दवाई होगी जिससे कि आर्ची को ठीक किया जा सके। तुरंत ही वो अपनी कार में बैठकर सीधा उस आदमी के घर के आसपास पहुंच जाते हैं। स्कॉट और क्ले बाहर निकलकर उस आदमी जिसका नाम डैनी था उसके घर पर नॉक कर रहे थे। डैनी तुरंत ही खिड़की पर आकर उन्हें देखने लगा, लेकिन अपने इतने पुराने दोस्त को देखकर उसे बिल्कुल खुशी नहीं होती। स्कॉट ने तो डैनी से साफ कहा कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्ले के बेटे को कोई अनजान बीमारी हो गई है, लेकिन डैनी के साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि तुम मेरे घर से थोड़ी दूरी पर रहो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तभी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। स्कॉट को ये बिल्कुल नहीं समझता कि उसका दोस्त डैनी ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। जैसे ही डैनी बाहर आया तो स्कॉट और क्ले समझाने लगे कि उसका बेटा आर्ची कार में मौजूद है और उसके पता नहीं क्यों आज सुबह से दांत ही एकदम से निकलने लगे हैं।
वो इतना ज्यादा बीमार पड़ गया है कि चल भी नहीं सकता। तब जाकर डैनी उसे कहने लगा कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके दांत और बाल दोनों एक साथ झड़ने लगे हैं और ये सब किसी अनजान फ्रीक्वेंसी के साउंड के आने के बाद हुआ करता था। क्ले और स्कॉट कंफर्म करते हैं कि उन्हें भी ऐसी ही आवाज सुनाई दी थी। आवाज आते ही सभी ने कान बंद कर लिए थे, लेकिन उसके बेटे आर्ची ने ऐसा नहीं किया। तब जाकर डैनी ने बताया कि वो फ्रीक्वेंसी ऐसी ही है, वो इंसानी दिमाग पर बहुत बुरी तरीके से असर करती है और कई सारी इम्यून सिस्टम को बेकार कर देती है। क्ले तो अब उससे गिड़गिड़ाने लगा कि उसके बेटे की मदद की जाए, लेकिन डैनी इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। उसने उन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहा क्योंकि वो अब किसी की मदद नहीं करना चाहता। स्कॉट अपने फ्रेंड डैनी को ऐसे बिहेवियर के लिए बहुत बोल रहा होता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा समय साथ में गुजारा है और वो जानता है कि डैनी ऐसा नहीं है। पर डैनी ने बताया कि अब सब कुछ बदल चुका है, वो सिर्फ अब अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, ना किसी और के। यहाँ पर ऐसे भी लोग घूम रहे हैं जो दूसरों को लूटने के लिए बहुत ही बेताब हैं। इनफैक्ट डैनी की फैमिली पर भी कई बार हमले हो चुके हैं, तो अब से डैनी कोई भी ऐसा रिस्क लेना ही नहीं चाहता। उन दोनों दोस्तों यानी स्कॉट और डैनी के बीच में कई सारी बातें चलती हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला ही रहे थे, तभी वो हीट अप मोमेंट इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि उन्होंने गन निकाल ली। डैनी ने शॉट गन पॉइंट कर दी थी और स्कॉट ने अपनी पिस्तौल निकाल दी। दोनों एक दूसरे के ऊपर फायर करने ही वाले थे, तभी क्ले आकर उन्हें रोकता है। क्ले ने उन दोनों को ही समझाया कि भले ही तुम एक दूसरे को मार दोगे, लेकिन इससे तो हमारी फैमिली को ही नुकसान होगा। वो अकेली पड़ जाएंगी और उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा। गवर्नमेंट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। क्ले ने तो डैनी को भी बड़े प्यार से समझाया और एक पेरेंट्स की तरह सोचने के लिए कहा। वो कहता है कि क्ले अगर तुम्हारा बेटा होता तो तुम उसे किसी भी हालत में बचाते। अब ये बातें सुनने के बाद डैनी पीछे हट जाता है। स्कॉट ने भी अपनी गन नीचे कर ली थी। डैनी के पास कुछ मेडिसिन मौजूद होते हैं जो तुरंत ही जाकर क्ले के बेटे आर्ची को दे देता है। डैनी कह रहा था कि ये दवाइयां खाने के बाद वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, पर बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं होने वाली। लेकिन अब स्कॉट और क्ले इन दोनों को कंफर्म हो चुका है कि डैनी को कुछ ऐसा पता है, फिर भी वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई करने लगे। डैनी तो उनके पूछने से पहले ही सब कुछ बताने लगा कि ये जरूर दुश्मनी देशों का काम हो सकता है, यानी कि वो कंट्रीज जो अमेरिका से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हैं। ये बात एकदम सच है कि अमेरिका जितना आगे बढ़ता जा रहा है उसने कई सारे दुश्मन बना लिए हैं, तो होपफुली ये शायद से कोरिया या फिर चाइना का काम हो सकता है। वो इस तरीके से चुप नहीं बैठने वाली और जो चीजें यहाँ आसपास हो रही हैं वो वही दुश्मनी देश कर रहे थे। स्कॉट और क्ले ये चीजें सुनकर एकदम से चौंक गए क्योंकि इससे पहले उन्हें लग रहा था कि ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं जिसे कोई इंसानों का ग्रुप नहीं कर सकता। पर डैनी की बात सुनकर ये साफ लग रहा होता है कि जरूर ये काम दूसरी कंट्रीज का हो सकता है। जो अनजान आवाजें सुनाई दे रही है वो वही दुश्मनी देश निकाल रहे हैं ताकि लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएं और यहाँ की सत्ता एकदम से खत्म हो जाए। तब जाकर अंत में वो एक साथ हमला करना स्टार्ट करेंगे। डैनी ये सारी बातें कहकर जाने लगा और क्ले और स्कॉट भी गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत सोचने के बाद स्कॉट ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि जरूर ये सच होगा। उसने ये थ्योरी के बारे में सुना था कि जब भी दो कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती हैं, तो स्मार्टेस्ट कंट्री दूसरे दुश्मन कंट्री की इंटरनेट सुविधाएं एकदम से ठप कर देती, यानी दुश्मन देशों ने हमारा पूरा सिस्टम हैक कर लिया है। इंटरनेट खत्म होने की वजह से कोई भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और उस कंट्री का बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा हर एक चीजों में। जब तक उस कंट्री के ऑफिशियल्स इसे फिगर आउट करेंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी और फिर उन लोगों ने सारे जानवरों और इंसानों को एकदम गुमराह करने के लिए वो अजीब सी आवाजें निकालना स्टार्ट किया। इन्हीं की वजह से काफी प्रॉब्लम होती और हाई फ्रीक्वेंसी के कारण लोगों के दिमाग में म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाता। इससे खतरनाक वेपन क्या हो सकता है कोई नहीं सोच सकता। ना कोई गोलाबारी हो रही थी और ना ही कोई आर्मी भेजी गई होती है। सब कुछ वो दुश्मनी देश अपनी टेरिटरी के अंदर रहकर कर रहे थे। क्ले को भी ये सब अब सच लगने लगा क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा स्कॉट ने बताया और अब उन्हें सिर्फ वेट करना है उस तबाही का जो हमारे ही लोग एक दूसरे को मार कर करने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें अमेंडा दिखाई गई जो कि रूथ के पास आकर अपनी बेटी रोज के बारे में पूछती है। रोज कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए वो काफी डरने लगी। तुरंत ही अब वो दोनों जाकर फॉरेस्ट में उसे आवाज लगाने लगते हैं। थोड़ी देर के अंदर रूथ को झाड़ियां हिलने की आवाज सुनाई दी तो वो उसके पास चली गई। बाद में पता चला कि हिरन और कई सारे जानवरों का झुंड वहाँ पर जमा हो चुका है। वो बहुत ही अजीब तरीके से उसे देखते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही मोमेंट पर रूथ के ऊपर हमला कर देंगे। अच्छी बात ये हुई कि अमेंडा उस जगह पर आ गई और जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर सारे जानवर वहां से डरकर भाग जाते हैं, पर अभी भी अमेंडा को अपनी बेटी रोज नहीं मिली है। वो कहाँ पर है और जिंदा भी है कि नहीं, ये बातें तो उन्हें कंफर्म नहीं होती, लेकिन तभी जोर का धमाका होता है। अमेंडा और रूथ साइड वाले इलाके में जाकर शहर का नजारा देख रहे थे, जहाँ बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स और बिल्डिंग्स नीचे गिरते जा रही थी। चारों तरफ धमाके होते हैं और लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है।
यानी आखिरकार वो मोमेंट स्टार्ट हो चुका है जिसमें कई सारे सिटीजन्स एक दूसरे को मारकर रिसोर्सेस हथियार लेंगे। यही तो वो कंट्रीज चाहती थी और आखिरकार वो अपने प्लान में कामयाब हो ही गए। पर अच्छी बात यह है कि अमेंडा और उसकी फैमिली मेंबर्स जब तक फॉरेस्ट वाले इलाके में हैं वो सुरक्षित रहेंगे। हमें तो अब रोज दिखाई जाती है जो एक घर के अंदर बैठकर खाना खा रही थी। वो एक आलीशान घर होता है जिसके अंदर हर एक सुविधाएं मौजूद थी और चौंकाने वाली बात होती है कि ये वही घर होता है जिसकी बात स्कॉट कर रहा था, यानी उसका अमीर दोस्त। उस घर के अंदर खाने पीने की चीजों के साथ साथ हर एक सुविधाएं मौजूद थी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ इंटरनेट भी एकदम प्रॉपर चल रहा होता है। रोज तो उस जगह पर भरपेट खाना खाती है और पता नहीं उसे अंदर किसने आने दिया। वहाँ पर कई सारी मूवीज और सीरीज के कैसेट्स मौजूद थे तो वो अपनी फेवरेट सीरीज लगाकर देखने लग गई। उसे बिल्कुल नहीं अंदाजा कि बाहर क्या चल रहा है और कुछ ही समय के अंदर अंदर पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय होने वाली है। हमारी कहानी इसी अनजान एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।